13 दिसंबर 2021 बड़ी ऐतिहासिक तारीख आखिर हो भी क्यों ना। भारत की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ में जो हैं, लेकिन इसकी सारी तस्वीरें तो आपने सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब में देखी होंगी, लेकिन वो तस्वीर नहीं देखी होंगी जो इस वीडियो में दिखाई जाने वाली है। उन तस्वीरों का मकसद क्या है? उन तस्वीरों का उद्देश्य क्या है? आखिर मोदी जी उन तस्वीरों में ऐसा क्या चाह रहे हैं कि जिससे देश की जनता सिर्फ मोदी जी को ही समझे। नमस्कार, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ में। सबको पता है, कोई नई बात नहीं कि देश के प्रधानमंत्री काशी गए हैं तो पूरी मीडिया, पूरा कुनबा वहां लगा होगा और उनके तारीफों में ऐसे कसीदे पढ़े जा रहे होंगे, वो किसी से छिपा नहीं है। आप किसी भी चैनल में या किसी भी अखबार में देखिए, लेकिन उन तस्वीरों को नहीं देखा होगा कि जो तस्वीरें इस वीडियो में है। इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि आखिरकार हम बताना क्या चाह रहे हैं। हम नहीं साहब, मोदी जी क्या बताना चाह रहे हैं, मोदी जी क्या दिखाना चाह रहे हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हमारी बातें तो हमारे एक मित्र बउवन से हुई, और बातें जब बउवन से हुई तो बउवन ने तो पूरे बनारस के राज ही खोल दिए। लेकिन वो राज क्या हैं वो हम वीडियो के अंत में बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक ये तस्वीर देखिए जिस पर रेड कारपेट पे मोदी जी अकेले चल रहे हैं। इस तस्वीर के अगर मायने निकाले जाए तो जब सरकार बनी देश की तो एक कहावत कही गई मोदी जी के द्वारा कि रेड कारपेट इंडिया होना चाहिए, जिससे विदेशी कंपनियां भारत में आकर निवेश करें और चौतरफा विकास हो। लेकिन कंपनियों ने कितना विकास किया ये तो बेरोजगारों को और कारोबारियों को तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन रेड कारपेट के बाद में मंदिरों का कितना विकास हुआ ये एक सनातन धर्मी के लिए एक सहूलियत का विषय बना। लेकिन धर्म विशेष की बातें इस वीडियो में कतई नहीं होगी, लेकिन रेड कारपेट की तो बात होगी ही। आखिर हो भी क्यों ना कि जिस रेड कारपेट पे मोदी जी चल रहे हैं, सिर्फ मोदी जी अकेले ही क्यों चल रहे हैं। मोदी जी के साथ कोई भी मंत्री, संतरी, स्कॉट मौजूद नहीं है, सिर्फ मोदी जी है। दरअसल बात यह है कि मोदी जी को कैमरे के सामने बड़ा अच्छा लगता है अकेले दिखाई देना। अकेले तौर पर दिखाई देने का मतलब है कि देश और दुनिया में जो तस्वीरें जाए वो दिखाई दें कि आखिर मोदी जी कितने चहते हैं भारत में और छाए रहते हैं। अगर छुटभइये नेता दिख जाएंगे, कोई मुख्यमंत्री दिख जाएगा, कोई मंत्री दिख जाएगा, तो हो सकता है कि वो मंत्री और वो छुटभइये नेता मोदी के साथ अपने नंबर बढ़ा लें। लेकिन इसमें एक जो ऐसी तस्वीरें 2019 में उत्तराखंड के पहाड़ों में आई जब मोदी जी अकेले संध्या पर नमन कर रहे थे, वो तस्वीर भी देखिए कि ऐसा लग रहा था कि मोदी जी सीधे तौर पर समाधि लेकर के एक बहुत सारे गहन विचार में लगे हुए हैं, भगवान की तपस्या कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एक ये तस्वीर देखिए, इसमें तो साहब कैमरामैन उनके पास तक पहुंच गया और मोदी जी कतई डिस्टर्ब नहीं हुए। उनकी संध्या पर, उनकी समाधि पर, उनकी माफी चाहेंगे, उनकी उस बेला पर जब वो भगवान शिव की आराधना कर रहे थे, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। लेकिन मोदी जी अगर किसी पब्लिक के सामने होंगे तो शायद इतनी तस्वीरें साफ नहीं आएंगी। लेकिन तस्वीरों के साथ साथ लोगों ने क्या बोलना शुरू किया वो भी आप सिलसिलेवार तरीके से समझिए। लोगों को कहना रहा कि अगर ये पैसा मंदिर मस्जिदों के अलावा अस्पतालों में लगाया जाता तो शायद कोरोना काल में भारत की ये स्थिति ना आती कि जिसके बाद मरने वालों की लाशों को कपड़ों से छिपाना पड़ता गंगा के किनारे। हालांकि लोगों के अपने अपने विचार हैं, लेकिन मोदी जी के अपने विचार हैं कि मीडिया में छाए रहना है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अकेले ही। ये आप तस्वीर देखिए, इसमें इस तस्वीर में भी जो अखबारों के पन्ने हैं ये तस्वीर बता रही है, इन अखबारों के पन्नों में भी जो करोड़ों रुपए का एड लगा उस तस्वीर में भी सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ही दिखाई दे रहे। दिखना भी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी नहीं दिखाई देंगे तो कौन दिखाई देगा। आखिर देश में जब जनता मोदी मोदी करती है तो अखबारों के पन्नों में भी मोदी ही छपने चाहिए। लेकिन सवाल या निशान
कोई भी नहीं कर सकता कि आखिर ये बात क्यों पूछी जा रही है। तस्वीर में देखिए शायद भोलेनाथ और भोलेनाथ के मंदिर बनारस और सिर्फ मोदी जी की तस्वीर। कहीं ना कहीं देखने में ये भी लगता है कि मोदी जी बड़े दिखाई दे रहे हैं और मंदिर छोटे दिखाई दे रहे हैं। कई जगह मैंने ये भी पढ़ा कि लोगों ने कहा कि काशी हुआ तैयार, अब तो मोदी का इंतजार। यानी कि अब भोलेनाथ भी इंतजार कर रहे हैं मोदी जी का। मतलब कई सारी ऐसी चीजों का आप सामना करेंगे कि जो शायद पहले आपने नहीं देखी होंगी। अजीत अंजुम जी है लिखते हैं कि आज के अखबार विज्ञानाभिषेक से नहाए हुए हैं, गंगा पुत्र के दिव्य दर्शन कीजिए। ये बात इन्होंने इसलिए लिखी है कि इस तरीके से जो अखबारों के पन्नों में शायद मोदी जी की तस्वीरें छपी हैं फ्रंट पेज पर, जिसका कई हजार रुपया, करोड़ों रुपया, लाखों रुपया खर्च होता है, शायद अगर ये अन्य योजनाओं या अन्य चीजों पर खर्च किया जाता तो तस्वीरें भारत की कुछ और होती। लेकिन अखबारों के पन्नों में छाए रहना है तो साहब, तो मोदी जी को तो दिखाना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ एक और तस्वीर दिखाएंगे जिसमें मोदी जी, ये तस्वीर देखिए जिसमें मोदी जी पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ये पुष्प वर्षा इसलिए कि जो वहां के श्रमिक हैं, यानी कि बनारस के, वो शायद खुश होंगे कि मोदी जी ने तो हमारे ऊपर पुष्प वर्षा की, और उस तस्वीरों में भी सिर्फ और सिर्फ मोदी जी। यानी कि मोदी जी की एक जो रणनीति है, जो चाल है चुनाव के पहले, कि एक फ्रेम में तैयार करना जिसमें मोदी जी सिर्फ दिखाई दे। लेकिन एक तस्वीर ऐसी आई कि जिसमें मोदी जी फिर से वही तस्वीर जिसमें मोदी जी और योगी जी अकेले तौर पर बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ दूरी पर, कुछ मीटर की दूरी पर इनके स्क्वाड, उनके सुरक्षा बल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उस तस्वीर में भी सीधे तौर पर योगी और मोदी, ये लेकिन नाजुक तस्वीर है, लेकिन उससे पहले का जो एक माहौल बनाया गया, जो एक मोदी की छवि बनाने की कोशिश की गई, वो शायद बन चुकी है, जो आप लोग देख चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में उन तस्वीरों के क्या मायने हैं, वो बातें बहुत जरूरी हैं। एक ये तस्वीर जिसमें पुष्प वर्षा के बाद में मोदी जी बैठे हुए हैं, लेबरों के साथ में, होना भी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री है तो शायद ऐसी तस्वीरें आएंगी। लेकिन इसके साथ साथ जब वो गंगा जी में स्नान करने के बाद माला पहने हुए, तो वो भी मतलब तस्वीरों की अगर हम बात करें तो मोदी जी सिर्फ और सिर्फ मीडिया के कैमरों के सामने अकेले आना और प्रस्तुति करना बहुत अच्छे से समझते हैं और जानते हैं कि तस्वीरों के मायने क्या निकलते हैं। एक ये तस्वीर देखिए जिसमें मोदी जी और योगी जी बाकायदे डिस्कस कर रहे हैं, और मोदी जी आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं और योगी जी आंखें झुकाए खड़े हैं। आखिर इन तस्वीरों का मकसद ये है कि 2022 का चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं मोदी से हाथों से उठकर योगी के कंधों पर आएगा और इन कंधों की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का कुछ ये भी मानना है कि मोदी जी समय समय पर कभी केशव प्रसाद मौर्य से मिलते हैं तो कभी योगी जी से मिलते हैं। अब वो चुनाव के पहले रणनीति तैयार होगी कि किसके कंधों पर कितना बल रखा जाएगा, वो समय आने पर बताया जाएगा। कई सारी चीजों का अगर हम आकलन करें तो वो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी। ये हैं जनकरण सिंह सिंधु, जिसने लिखा है कि राजा की नहीं सिर्फ जनता की मूर्खता चरम पर, जिसको बस मंदिर मस्जिद चाहिए और राजा उसी मूर्खता का फायदा उठाकर मूर्खों को धर्म की अफीम चटा रहा है और मूर्खों की फैम मस्त होकर देश की, यानी कि देश को बर्बाद कर रही है। इनका ये मानना है कि जो मैंने पहले भी बताया कि मंदिर मस्जिदों की बजाय सीधे तौर पर सबसे पहले अस्पतालों की व्यवस्था, रोजगारों की व्यवस्था और अन्य बेसिक चीजों की व्यवस्थाओं को देखना शायद देश के प्रधानमंत्री की एक बेसिक जिम्मेदारी होती है। इसके बाद देखिए ये संदीप कुमार हैं, ये लिखते हैं सरकार खजाना खुद चुनावी प्रचार पर खर्च किया जा रहा है और देश के लोग मूक बनकर तमाशा देख रहे हैं। क्या यही है न्यू इंडिया? ये पूछ रहे हैं कि न्यू इंडिया यही है। और भी कई ऐसे यूजर हैं जिन्होंने अपनी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से रखी और रखनी भी चाहिए। आखिर देश लोकतांत्रिक देश है तो जनता पूछेगी। उसके बाद भी समझिए कि आखिर देश में जब
ऐसी परिस्थितियां आई हो कि जब देश में लाशों को कपड़े से छिपाना पड़ा हो और गंगा के किनारे शवों को दबाना पड़ा हो, लेकिन उसके बाद शायद इतना प्रचार तंत्र में पैसा खर्चा किया गया, अगर उन बेसिक सुविधाओं पर किया जाता तो शायद देश अलग स्थिति में और दिखाई देता। मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया कि मेरी बातें जो हमारे मित्र बउवन से हुई, तो बउवन का क्या कहना है। बउवन ने तो बताया कि साहब, जब जब काशी में विकास हुआ है मोदी के आने के बाद में, तो मोदी की तस्वीरों का तो जिक्र हुआ ही है, लेकिन उसके बाद में ऐसा लगने लगा है देश में कि शायद अब बनारस की फेमस मोदी से कम हो गई है। यानी कि पहले जो बनारस जाना जाता था, वो वर्तमान समय के युवा मोदी की वजह से ज्यादा जानने लगे हैं। मोदी की वजह से इसलिए कि शायद बनारस में चुनाव के पहले या मोदी जी जब जाते हैं तो इतना प्रचार तंत्र किया जाता है, इतना प्रचार तंत्र किया जाता है, इतना प्रचार तंत्र किया जाता है कि लगता है कि कुछ दिखता ही नहीं बनारस में। सीधे तौर पर जब चले तो लगता है कि इधर घूमो तो मोदी, उधर घूमो तो मोदी। यानी कि ये बउवन साहब जो है ना, ये वाकई में अपनी बात को जब बताते हैं तो लगता है कि काशी में लगता है कि दो ही लोग हैं, यानी कि काशी में भोलेनाथ, और जब अगर मोदी जी पहुंचे तो नरेंद्र मोदी साहब। तो आखिर इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो में क्या समझ पाए, क्या जान पाए, और इन तस्वीरों के बारे में आप क्या सोचते हैं, इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से आप अपनी बात को लिखकर जरूर बताएं। नमस्कार।